डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश जो स्पीक करते हैं हम लोग यानी स्पोकन इंग्लिश में एक दो तरीके होते हैं। एक ग्रामर बेसिक लेकर चलते हैं यानी बेसिक ग्रामर की मदद से बोलते हैं सेंटेंसेस को, और दूसरा जो बोलते हैं वो सिचुएशनल सेंटेंसेस होते हैं। यानी सिचुएशनल सेंटेंसेस कैसे सेंटेंसेस होते हैं जो अलग अलग सिचुएशंस पर यानी अलग अलग परिस्थितियों में बोले जाते हैं। तो बेसिक ग्रामर की मदद से भी हम सिचुएशनल सेंटेंसेस बनाते हैं, और कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ग्रामर का प्रेशर नहीं पड़ता, उसका लोड नहीं होता है ना, उसमें उसका रूल नहीं चलता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था पहले कि अगर आपको बोलना है कि मुझे देर हो गई तो आप बोलते हैं सॉरी आई गॉट लेट, है ना, सॉरी आई गॉट लेट, या आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, देर होने के लिए क्षमा। एक दूसरा भी तरीका है सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम। बताइए इतना लंबा सेंटेंस है, सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम, इसका मतलब मैं समय पर नहीं पहुंच सका। तो अब इसमें देखिए ग्रामर के रूल से चलेंगे तो कैसे इसका सेंस निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा ना। ये होते हैं सिचुएशनल सेंटेंसेस, तो हमें ध्यान देना पड़ता है। और ये बहुत सारी ट्यूटोरियल वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे लोगों ने बताया है, लेकिन इस चीज़ को नहीं बताया कि बेसिक ग्रामर और सिचुएशनल सेंटेंसेस की मदद से हम इंग्लिश बोलते हैं। तो सिचुएशनल सेंटेंसेस हमने आज देखा जो बेसिक ग्रामर की मदद से था, है ना। क्या था हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज की मदद से हमने सिचुएशनल सेंटेंसेस बनाए जो कि अलग अलग सिचुएशन पर बोले जा सकते हैं, और इसी की हमें ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बेसिक ग्रामर में क्या होता है, हम पढ़ते तो हैं लेकिन बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है, बहुत गहराई में जाना पड़ता है, और हम बोर हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, है ना, बहुत टिपिकल पड़ता है वो। और अगर सिचुएशनल सेंटेंसेस के मुताबिक बताया जाएगा आपको तो बहुत जल्दी आता है। यही राज होता है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ या बड़े अच्छे लोग कैप्चर करते हैं। शॉर्टकट फार्मूला यही है कि बेसिक ग्रामर की मदद से न जाकर के हम सिचुएशनल सेंटेंसेस की मदद से इंग्लिश सीखें बोलना, ठीक है, तब हमें कामयाबी मिलेगी। तो इस पर आपको ध्यान देना। बेसिक ग्रामर आप बहुत आसानी सीख सकते हैं, बुक से खुद रीडिंग करके सीख सकते हैं, या थोड़ा अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो भी आपको मिल जाएगा, तो भी सीख सकते हैं। लेकिन सिचुएशनल सेंटेंसेस विदाउट प्रैक्टिकल सेशन के आप नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश बोलने के लिए आपको किसी न किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट माहौल के, बिना किसी व्यक्ति के आप नहीं बोल सकते हैं साथ में रहने पर, है ना। पार्टनर चाहे आप दीवार को बनाओ, चाहे पेड़ को बनाओ, किसी को बनाओ, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, या आप स्वयं जो है बोलिए। नहीं कोई मिलता है तो मैंने आपसे बताया था, डायरी लीजिए, कॉपी लीजिए, खुद जो है अपने से बात कीजिए और सेंटेंसेस को लिख लीजिए, ठीक है। सबसे बेहतरीन तरीका, 95% एक कामयाब तरीका है। चलिए बात आती है सिचुएशनल सेंटेंसेस की। तो अभी आपने सीखा यूज टू, वुड और यूज टू का यूज कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यूज टू का यूज, ठीक है। चलिए आप बताइए। मैं जाया करता था, I used to go. आई यूज टू गो। मैं बोला करता था, I used to speak. ठीक है, वेरी गुड। मैं पढ़ा करता था, I used to read. मैं लिखा करता था, I used to write. ओके। मैं आया करता था, I used to come. ठीक है। मैं जाया करता था, I used to go. वेरी गुड। मैं दरवाज़ा खोला करता था, I used to open the door. वेरी गुड, आई यूज टू ओपन द डोर, ठीक है। मैं कभी कभी पढ़ा करता था, I would read. आई वुड रीड, गुड। मैं कभी कभी लिखा करता था, I would write. आई वुड राइट। मैं कभी कभी दरवाज़ा बंद करता था, I would close the door. ठीक है, वुड के यूज से, ठीक है। मैं कभी कभी आया करता था, I would come. मैं कभी कभी स्कूल आया करता था, I would come to school. गुड। मैं कभी कभी इस दुकान पर आया करता था, I would come to this shop. वेरी गुड, ठीक है। ये दोनों यूज हो गए। यानी मैं अगर लगातार आया करता था कहीं पर तो यूज टू का प्रयोग करेंगे, और कभी कभी आया करता था तो वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं, और थर्ड हमारा क्या है, यूज टू बी। यूज्ड टू बी यानी किसी चीज की दशा, जब दशा होगी तो उसमें बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मैं डॉक्टर हुआ करता था, I used to be a doctor. मैं बीमार हुआ करता था, I used to be ill. वेरी गुड। मैं अमीर हुआ करता था, I used to be rich. ठीक है। वह गरीब हुआ करता था, He used to be poor. वेरी गुड। मेरे पिताजी डॉक्टर हुआ करते थे, My father used to be doctor. गुड। मेरे चाचा जी अध्यापक हुआ करते थे, My uncle used to be teacher. ठीक है, टीचर, है ना, एक टीचर हुआ करते थे। चलिए, मैं एक स्टूडेंट हुआ करती थी, I used to be a student. गुड। वापस फिर से बोलिए,
I used to be a student. वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, मैं इस स्कूल में एक विद्यार्थी हुआ करती थी। I used to be in school. हाँ, फिर से वापस। I used to be a student. इन दिस स्कूल, है ना, इस स्कूल में मैं एक विद्यार्थी हुआ करती थी। ठीक है, चलिए चलिए आप बताएंगे। मैं एक अच्छी विद्यार्थी हुआ करती थी। I used to good a विद्यार्थी. नो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए सिंपी, है ना, सौम्या, राइट, सौम्या। चलिए, मैं एक अच्छी विद्यार्थी हुआ करती थी। I used to be a student. Good student. राइट, ए गुड स्टूडेंट। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, ये दो स्टूडेंट मेरे हैं, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिस नहीं कर रखा है, और जिसने प्रैक्टिस कर रखा है वो बता सकता है ना। तो ये होता है पढ़ने का लगातार असर। प्रैक्टिस इज मस्ट। आइए, चलिए ठीक है, हम तीनों पूछते हैं एक एक करके, ताकि फ्लो बना रहे अपना। ठीक है, मैं रोज पढ़ा करती थी। I used to daily. क्या? I used to read daily. एक मिनट, मैं रोज पढ़ा करती थी। I used to read daily. ओके, मैं रोज लिखा करती थी। I used write daily. आई यूज्ड के बाद में टू लगता है, ध्यान दीजिए, है ना। सबसे पहले ठीक से सुनिए, लिसनिंग पावर जो बताया था। मैं रोज लिखा करती थी। I used to write a letter. नो, मैंने बोला मैं रोज लिखा करती थी। अब बोलिए। I used to write. उसके बाद डेली प्रैक्टिस, अभ्यास बहुत जरूरी है। ठीक है।